हेलो फ्रेंड्स, एनजीओ भवन के इस चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में करें, कहां करें और कैसे करें। हमारे देश में एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए 3 प्रमुख वैधानिक एक्ट पारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत देश के किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। पहला एक्ट है स्टेट लेवल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। दूसरा है इंडियन ट्रस्ट एक्ट और तीसरा एक्ट है कंपनी एक्ट। आज के इस एपिसोड में हम इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे। यह एक्ट संपूर्ण भारत में बहुत ही लोकप्रिय है एवं अधिकांश लोग एनजीओ को इसी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाना पसंद करते हैं। इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में पास किया गया एक कानून है जो ब्रिटिश साम्राज्य के कार्यकाल में बनाया गया था। यह कानून समाज के हित में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए बनाई गई संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देता है। यह अधिनियम इतना अधिक व्यवस्थित, व्यवहारिक, उपयोगी एवं सटीक है कि लगभग 150 वर्ष के अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आज़ादी के बाद देश के विभिन्न राज्यों में इस एक्ट को यथावत अथवा कुछ संशोधनों के साथ लागू कर लिया गया तथा आवश्यकताओं के अनुसार इसमें नए नियम भी सम्मिलित कर लिए गए। ऐसे राज्यों में आसाम, बिहार, दिल्ली, गोवा, दमन, दीव, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। देश के लगभग 11 राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू किए हैं। इसमें है आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2001, हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006, जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1998, कर्नाटका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973, मेघालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1983, मिजोरम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2005, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 कर दीजिए इसे, तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975, त्रावणकोर कोचीन लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 तथा वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961। मित्रों, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार कोई भी 7 या 7 से अधिक व्यक्ति जो किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, धार्मिक या खैराती प्रयोजन के लिए या किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए इस एक्ट के तहत एक सोसाइटी बना सकते हैं। एनजीओ का नाम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार होना चाहिए। आजकल भारतीय, इंडियन, नेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जैसे नाम प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इसी प्रकार एनजीओ का नाम पूर्व में रजिस्टर्ड एनजीओ के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए तथा एनजीओ का नाम उसके उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। एनजीओ का रजिस्टर्ड पता एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन हेतु एनजीओ का पूरा पता दिया जाना जरूरी है, किंतु आवश्यकता अनुसार एनजीओ अपने प्रशासकीय कार्यालय अन्य स्थानों, अन्य जिलों, अन्य राज्यों में भी स्थापित कर सकते हैं।
उद्देश्यों का निर्धारण। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार किसी भी एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए परोपकारी हितों से संबंधित उद्देश्यों का होना जरूरी है। मेंबरशिप। सामान्यतः सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए न्यूनतम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या असीमित है। जम्मू एंड कश्मीर रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार सदस्यों की संख्या न्यूनतम 5 भी हो सकती है। संस्था एनजीओ के सदस्य भारतीय नागरिक होना चाहिए। उनकी एज 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। शुल्क जमा नहीं करने पर अथवा त्यागपत्र देने पर या मैनेजिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित पारित में निष्कासित करने पर किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। एनजीओ का संविधान एवं नियमावली। एनजीओ का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन या बायलॉज या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इसमें एनजीओ का नाम, रजिस्टर्ड पता, उसके ऑब्जेक्टिव्स, मेंबरशिप के नाम, उनके पते, उनके ऑक्यूपेशन आदि आदि की जानकारी दी जाती है। संस्था के बायलॉज के अनुसार कार्य करने हेतु मार्गदर्शिका के रूप में मानी जाती है। एनजीओ की नियमावली में मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों की भूमिका के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। इसमें संस्था की आयोजित की जाने वाली मीटिंग, समय समय पर होने वाले चुनाव, एनुअल इंफॉर्मेशन सबमिशन आदि आदि के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होती है। जनरल बॉडी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार एनजीओ के सभी सदस्य जनरल बॉडी के सदस्य होते हैं। जनरल बॉडी की मीटिंग वर्ष में सामान्य रूप से एक बार आमंत्रित की जाती है। मीटिंग की अध्यक्षता संस्था के यानी एनजीओ के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसमें समाप्त हुए वर्ष की वार्षिक प्रगति, प्रोग्रेस रिपोर्ट, एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, एनुअल बजट, वर्क प्लान यानी कार्य योजना तथा मैनेजिंग कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अप्रूवल एवं मीटिंग के समस्त प्रोसीडिंग्स को स्वीकृति प्रदान की जाती है। मैनेजिंग कमेटी। सामान्य रूप से मैनेजिंग कमेटी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। मैनेजिंग कमेटी में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर एवं 2 अन्य सदस्य होते हैं। यानी कुल मिलाकर मैनेजिंग कमेटी में सामान्य रूप से 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों का चयन यानी उनका इलेक्शन जनरल बॉडी द्वारा किया जाता है। मैनेजिंग कमेटी के कर्तव्य, ड्यूटीज, राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आदि आदि का पूरा विवरण एनजीओ के बायलॉज या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया जाता है। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बायलॉज में उल्लेखित नियमानुसार समयावधि में आयोजित की जाती है। एनजीओ के कार्यक्रमों का नियोजन, उनका इम्प्लीमेंटेशन एवं संविधान में उल्लेखित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु प्रयत्न करना मैनेजिंग कमेटी का प्रमुख कार्य है। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में केवल 7 सदस्यों को ही यानी जितने भी मेंबर्स होते हैं मैनेजिंग कमेटी में उनको ही आमंत्रित किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में अन्य एक्सपर्ट्स को भी आमंत्रित किया जा सकता है विशेष अतिथि के रूप में, किंतु उन्हें किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है। यदि अध्यक्ष के अधिकारों की चर्चा करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष का पद एनजीओ में सर्वोच्च होता है। मैनेजिंग कमेटी तथा जनरल बॉडी की समस्त मीटिंग्स की अध्यक्षता करने का दायित्व भी अध्यक्ष का ही होता है। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम पदाधिकारी होता है। सचिव, किसी भी एनजीओ में सचिव का पद निश्चित रूप से एक प्रमुख पद होता है। सचिव आवश्यकता अनुसार जनरल बॉडी एवं मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग उनको आमंत्रित करना, एजेंडा तैयार करना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स की जानकारी तैयार करना, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स बनाना तथा संस्था के ऑफिस में यानी एनजीओ के कार्यालय पर नियंत्रण रखना आदि आदि विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना सचिव के शक्तियों के अंतर्गत आता है। सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ट्रेजरर का मुख्य दायित्व एनजीओ के नियमित अकाउंट्स का रखरखाव तथा मैनेजिंग कमेटी के निर्देशानुसार व्यय करना होता है। मीटिंग का एजेंडा, एनजीओ में प्रायः जनरल बॉडी अथवा मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग के पूर्व में अध्यक्ष की सलाह से सेक्रेटरी द्वारा मीटिंग का एजेंडा तैयार किया जाता है, जिससे कि मेंबर्स को यह ज्ञात हो सके कि आने वाली मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग की सूचना, एक बार मीटिंग का एजेंडा तैयार होने के बाद आयोजित की जाने वाली मीटिंग का स्थान, समय एवं दिनांक तय की जाती है। तत्पश्चात मीटिंग की सूचना सदस्यों को विधिवत निर्धारित समय अनुसार प्रेषित की जाती है। मीटिंग का कोरम, एनजीओ की आयोजित की जाने वाली मीटिंग में न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति बायलॉज में उल्लिखित कोरम के अनुसार होना जरूरी है, अन्यथा मीटिंग इलीगल यानी अवैध घोषित की जा सकती है। मीटिंग के मिनट्स या प्रोसीडिंग्स, प्रत्येक आयोजित की गई मीटिंग के प्रोसीडिंग्स एनजीओ के बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। मीटिंग के प्रोसीडिंग्स निर्धारित एजेंडा के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रोसीडिंग्स में स्पष्ट रूप से यह लिखे जाने चाहिए तथा मीटिंग में पारित किए गए प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रोसीडिंग्स लिखे जाने के बाद उस पर सभी उपस्थित सदस्यों के सिग्नेचर भी किए जाने जरूरी है। एनजीओ के बैंक अकाउंट्स, मित्रों, एनजीओ को अपनी आय की राशि सुरक्षित रूप से रखने के लिए बैंक में एक जॉइंट अकाउंट्स खोलना चाहिए, जिसमें संस्था को यानी एनजीओ को प्राप्त होने वाली इनकम की राशि बैंक में जमा की जानी चाहिए। एक्ट के अनुसार बैंक का अकाउंट चेयरमैन या सचिव एवं कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जाना अनिवार्य है। बायलॉज में संशोधन करना, एनजीओ के आवश्यकता अनुसार या समय की परिस्थिति के अनुसार कभी कभी एनजीओ के बायलॉज में परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए विशेष जनरल बॉडी की मीटिंग आयोजित की जाती है तथा इस विशेष जनरल बॉडी की मीटिंग में पास किए गए रिजोल्यूशन सामान्य जनरल बॉडी के समक्ष रखा जाता है। आवश्यक संशोधन के लिए रिजोल्यूशन पास करने के लिए जनरल बॉडी का 2/3 बहुमत होना जरूरी है। यह एक निर्धारित प्रारूप में रजिस्ट्रार के पास में अप्रूवल के लिए सामान्य रूप से भेजा जाता है। एनुअल इंफॉर्मेशन, जी, प्रत्येक एनजीओ को वर्ष में एक बार वैधानिक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंतर्गत एनुअल जानकारी का प्रदान करना आवश्यक है। वार्षिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बारे में अलग अलग स्टेट्स के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत भिन्न भिन्न नियम हैं। कुछ राज्यों में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब के लिए आर्थिक दंड का भी प्रावधान रखा गया है।
संस्था का विघटन। यदि एनजीओ के सदस्य बहुमत से यह अनुभव करें कि उन्होंने एनजीओ स्थापित करने के उद्देश्य पूर्ण कर लिए हैं अथवा एनजीओ के उद्देश्य पूर्ण करने में असमर्थ हैं अथवा एनजीओ को संचालित करने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में एनजीओ के सदस्य एनजीओ की मीटिंग में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा एनजीओ का विघटन किया जा सकता है। एनजीओ की अचल संपत्ति। एनजीओ की सभी चल एवं अचल संपत्ति संस्था के नाम से यानी एनजीओ के नाम से रखी जानी चाहिए। एनजीओ की अचल संपत्ति रजिस्ट्रार सोसाइटी की लिखित अनुज्ञा के बिना सेल, डोनेशन अथवा अर्जित नहीं की जा सकती है। मित्रों, जैसा कि हमने पूर्व में देखा है, देश के अलग अलग राज्यों में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अधिनियम लागू है। सामान्य तौर पर प्रत्येक राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यालयों की स्थापना की गई है, जिसका प्रमुख अधिकारी रजिस्ट्रार होता है। अनेक राज्यों ने सुविधा की दृष्टि से डिविजनल लेवल पर भी अपने कार्यालयों की स्थापना की है। यदि आपको अपने प्रदेश के, राज्य के किसी भी रजिस्ट्रार का पता चाहिए तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, एनजीओ के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। हमारे देश में एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकांश राज्यों ने ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया है। ऑनलाइन पर एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक को पोर्टल में जाकर लॉगिन कर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। इसमें प्रमुख रूप से एनजीओ का नाम, पूरा पता, एनजीओ के ऑब्जेक्टिव्स, फाउंडर मेंबर्स के नाम, बायलॉज, मेंबर्स के फोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ, उनके आईडी प्रूफ आदि आदि की जानकारी सामान्य तौर पर मांगी जाती है। चूंकि प्रायः सभी स्टेट्स के ऑनलाइन सिस्टम के एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग है, इसलिए जब कभी भी हमें समय मिलेगा हम प्रत्येक स्टेट के ऑनलाइन सिस्टम की जानकारी आपको अवश्य देंगे। मित्रों, एनजीओ भवन से जुड़े रहने के लिए और एनजीओ सेक्टर की जानकारी निरंतर पाने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।